वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम लूसेंट के माध्यम से एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री को टोटल 3 पार्ट में कवर किया जाएगा। यह इसका सेकंड पार्ट है, यानी इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग ने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग उसको जरूर देखें। इसके पहले हमने 6 टॉपिक को, यानी लूसेंट में जो 6 टॉपिक दिए गए हैं उनको जो है कवर कर लिया है। 7वां टॉपिक दिया गया है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से स्टार्ट करके बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कुछ इसमें कवर करेंगे और लास्ट में एक पार्ट और बनेगा, तीसरा पार्ट। इन्हीं 3 पार्ट के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म 7वां टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक एक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज एवं लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइट ऑफ एशिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो वो है गौतम बुद्ध। बात करें बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक हैं या धर्म के प्रतीक हैं वो कौन कौन है, तो जन्म का जो प्रतीक है वो कमल एवं सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल या फिर बोधि वृक्ष है। बुद्ध के जो निर्वाण का प्रतीक है वो पद चिन्ह है एवं मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक यह स्तूप है। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे। यानी जो बुद्ध के पिता थे वो क्या थे, वो शुद्धोधन थे। बात करें इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो। यानी जो माया देवी इनकी माता थी, वो बुद्ध जिस दिन जन्म उनका हुआ था उसके 7वें दिन माया देवी की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ, कहीं कहीं भी मौसी भी लिखा है कि इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है। बचपन में इनका नाम जो है वो सिद्धार्थ है, यानी बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। कंफ्यूज नहीं होना है। जो महावीर स्वामी हमने जैन धर्म में पढ़ा था कि महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था। यहाँ पर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें इनके विवाह की, तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के द्वारा इनका विवाह किया गया। यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 16 वर्ष। यहाँ पर जो महावीर स्वामी थे, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। दोनों का नाम थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूजन बन जाती है। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 प्रकार के या 4 दृश्यों को देखा। वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं? पहला है बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, तीसरा है शव व चौथा है सन्यासी। इन्हीं 4 दृश्यों को सिद्धार्थ के द्वारा देखा गया। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में हमने पढ़ा था कि महावीर स्वामी के द्वारा 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई वर्धमान से, क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो ऐसी कंडीशन में अपने बड़े भाई वर्धमान से वो अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में जो है 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन या फिर गृह त्याग करके संन्यास जीवन को अपनाया था। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो है वो वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। किससे? क्योंकि पूछा भी जाता था सिद्धार्थ के या फिर महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो हैं अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। दूसरे गुरु कौन है? रुद्रक रामपुत्र। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सगी नामक 5 साधक मिले थे। इन 5 साधक के नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सगी, ये 5 साधक सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध को उर्वेला में मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा की जो रात है निरंजना यानी फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितनी वर्ष की कठिन तपस्या थी? तो वो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद।
ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ यानी जो सिद्धार्थ, बचपन का नाम जिनका सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहे जाने लगे और जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान बोध गया कहलाने लगा तथा वह वृक्ष जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह वृक्ष जो है बोध वृक्ष कहा जाने लगा। वह वृक्ष जो है बोध वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया, तो सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी बौद्ध धर्म के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसने अपनी जो बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए वो उनकी भाषा पाली थी, क्योंकि पाली भाषा ये जनसाधारण की भाषा थी, तो ऐसे में जनसाधारण के द्वारा इसको एक्सेप्ट करना इजी था। तो यही कारण है कि बुद्ध के द्वारा अपने उपदेश पाली भाषा में दिए गए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बात करें सर्वाधिक उपदेश की, तो यही क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अनुयायी जो शासक हैं वो कौन कौन से हैं, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन ये बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक थे। इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु ये 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा यानी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण, जो उनकी मृत्यु हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्ट संस्कार यानी अंतिम संस्कार किया। एक अनुसूचित के अनुसार बुद्ध के बाद या बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे उसे 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। यानी जो किस टाइम बुद्ध का जन्म हुआ या फिर उनकी मृत्यु कब हुई, इसका जो निश्चित आकलन है वह चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से ज्ञात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जातक कथाएं। जो जातक कथाएं हैं वह प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। यह बात जातक कथाओं में प्रदर्शित या फिर जातक कथाओं में कही गई है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध जो हैं वो शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य उपनाम बुद्ध अभी परिवर्तित या अवतरित होने शेष हैं। यानी जो बुद्ध के अगले अवतार हैं वो क्या दिया गया है नाम यहाँ पे, मैत्रेय। बुद्ध के अगले अवतार मैत्रेय एवं और भी जो बुद्ध के अवतार हैं वो अवतरित होने अभी बाकी हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण बात करें तो यह गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। वहीं बात करें बुद्ध की प्रथम शैली तो यह मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बुद्ध के सर्वाधिक जो है मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो वो है गांधार शैली, लेकिन इनकी जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा कला शैली में बनाई गई थी। जो तिब्बत है, तिब्बत हुआ, भूटान हुआ एवं पड़ोसी देश जितने श्रीलंका वगैरह हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव ने किया था। कहाँ पर, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव यानी गुरु रिनपाच के गुरु थे उनके द्वारा किया गया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में स्थित है। नोट के फॉर्म में दिया गया है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है वह संभवतः बुद्ध की ही थी। नेक्स्ट धर्म क्या है, यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे सभी को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है शैव धर्म। शैव धर्म को एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग की उपासना का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। शिवलिंग की पूजा का जो साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में शिव के लिए भव,
सर्व, पशुपत एवं भूपत शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला वर्णन मिलता है। बात करें महाभारत के अनुशासन पर्व में, तो यहाँ से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, यानी महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में जो पार्वती का नाम है वो तैतरेय आरण्यक में मिलता है। तैतरेय आरण्यक में पार्वती का नाम मिलता है जो कि शिव की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। शिव की पत्नी के जो सौम्य रूप है वो है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ये सब शिव की पत्नी हैं। वामन पुराण में जो है शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई हैं। वो 4 है, पहला है पशुपत संप्रदाय, दूसरा है कापालिक संप्रदाय, तीसरा है कालामुख संप्रदाय एवं चौथा है लिंगायत संप्रदाय। यही 4 संप्रदाय हैं जो शैव धर्म में बताए गए हैं। कहाँ पर? वामन पुराण में। बात करें पहला संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय, तो यहाँ पर शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, यानी जो पाशुपत संप्रदाय है यह शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है तथा इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार के रूप में या 18वें अवतारों के रूप में जाना जाता है। जो शिव के कुल 18 अवतार हुए थे उसमें से एक अवतार जो है लकुलिश भी थे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट लाइन है पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। पशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे उन्हें पंचार्थिक कहा जाता है तथा इस मत का जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है। नेक्स्ट है सीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य है। यहाँ पर पंचार्थिक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उन्हें पंचार्थिक कहा जाता है तथा इनके ग्रंथ को पाशुपत सूत्र कहा जाता है तथा यहाँ के जो पाशुपत संप्रदाय के जो एक विख्यात आचार्य हैं वो कौन है? श्रीकर है। यही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कापालिक संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। इनके इष्ट देव कौन है? भैरव हैं तथा इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो है श्रीशैल है। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख जो स्थल है या फिर केंद्र है वह है श्रीशैल नामक स्थान है। नेक्स्ट संप्रदाय है कालामुख संप्रदाय। नेक्स्ट है कालामुख संप्रदाय, तो इनके अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया? महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते थे तथा जल एवं सुरापान करते थे, साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म भी मलते थे। तो यह सब किसके द्वारा किया जाता था? कालामुख संप्रदाय के द्वारा। और नेक्स्ट है लिंगायत संप्रदाय। यह जो लिंगायत संप्रदाय है यह मुख्यतः दक्षिण भारत में या दक्षिण में प्रचलित है। इन्हें जंगम भी कहा जाता था और इस संप्रदाय के लोग ये शिवलिंग की उपासना करते थे। क्योंकि यह लिंगायत संप्रदाय है तो यहाँ पर शिवलिंग की उपासना की जाती है। लिंगायतों का जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है वह है शून्य संपादने। क्या है? शून्य संपादने। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संप्रदाय व उनके संस्थापक देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोशाल है, इंपॉर्टेंट है। घोर अक्रियावादी ए पूरण कश्यप हैं। यदृक्षवाद, इसके संस्थापक आचार्य अजित हैं। नेक्स्ट है भौतिकवादी, इसके संस्थापक पकुत कचायन हैं। अनिश्चयवादी, इसके संस्थापक संजय विट्ठल पुत्र हैं। संजय विट्ठल पुत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बसव पुराण जो है उसमें बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है, यानी जो बसव पुराण में जो लिंगायत संप्रदाय है उनको वीरशिव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में जो मत्स्येंद्र नाथ हैं उनके द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी और इस संप्रदाय का जो व्यापक प्रचार प्रसार है वो बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव व चोलों के समय लोकप्रिय हुआ था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया था। यहाँ पर अलवार
और दूसरा है नैनार। नैनार जो जो वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं उन्हें जो है अलवार कहा जाता है, तथा जो शैव धर्म के अनुयायी होते हैं उन्हें नैनार कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम या फिर उसके द्वारा किसी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया है कि अलवार या फिर नैनार किसे कहा जाता है। तो अलवार जो होते हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं, वहीं नैनार ये शैव धर्म के अनुयायी कहे जाते हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया था। नैनार जो संत हैं उनकी संख्या कुल 63 थी, जिसमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर व सुंदर मूर्ति एक प्रमुख नैनार जो कि इनके नाम उल्लिखित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण तो यह राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। वहीं चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर में राजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक शैव मंदिर है, उसका निर्माण किया गया था। बात करें कुषाण शासकों की मुद्राओं पर, तो इनकी मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन एक साथ मिलता है। क्वेश्चन पूछता है शिव एवं नंदी का अंकन एक साथ निम्नलिखित में से किन शासकों के मुद्राओं पे मिलता है, तो वो है कुषाण शासक। वो कौन थे? कुषाण शासक। नेक्स्ट धर्म है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की जो प्रारंभिक जानकारी है वो उपनिषदों से प्राप्त होती है, और इस धर्म का विकास जो है वो भगवत धर्म से माना, या वैष्णव धर्म का विकास जो है भगवत धर्म से हुआ है। और इनके जो नारायण के पूजते हैं उनको मूल रूप से पंचरात्र कहे जाते हैं, यानी नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। और वह व्यक्ति जो नारायण को पूजता है वह वैष्णव धर्म का अनुयायी होता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक एक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान ये मथुरा था। अभी भी जो मथुरा वृंदावन है वो कृष्ण के नाम से ही जाना जाता है, और वही वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे जो प्रारंभिक अभिलेख है उसका उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वहीं वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेसनगर स्तंभ लेख से हुआ है। बात करें बेसनगर स्तंभ लेख, तो इसका संबंध वैष्णव धर्म या फिर भगवत धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख यह मत्स्य पुराण में मिलता है। ये 10 अवतार कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पहला है 10 अवतार में पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कूर्म अवतार, तीसरा है वराह अवतार, चौथा है नृसिंह अवतार, पांचवा है वामन अवतार, छठा है परशुराम अवतार, सातवां है राम अवतार, आठवां है बलराम अवतार, नौवां है बुद्ध व 10वां है कल की अवतार। यही 10 अवतारों के बारे में मत्स्य पुराण में बताया गया है। गुप्त काल में विष्णु का जो वराह अवतार है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया था। नोट के फॉर्म में लिखा गया है कि भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र है उसमें कुल 6 तीलियां थी। भगवान विष्णु के द्वारा जो सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया जाता है उसमें कुल 6 तीलियां बनी हुई थी। यहाँ पर प्रमुख संप्रदाय मत व उनके आचार्य जो है एक टेबल में दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। बात करें वैष्णव संप्रदाय की, तो वैष्णव संप्रदाय इसका यह किस मत से था, तो विशिष्टा द्वैतवाद से संबंधित है, जिसके संस्थापक रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट है ब्रह्म संप्रदाय जो द्वैतवाद से संबंधित है और इसके आचार्य जो है आनंद तीर्थ थे। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय, इसका जो मत है वो शुद्धाद्वैतवाद से लिया गया है और इसके प्रवर्तक या फिर इसके आचार्य वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट है सनक संप्रदाय जो कि द्वैतवाद से संबंधित है और इनके आचार्य या फिर संस्थापक ये निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख संप्रदाय संस्थापक व उनके द्वारा या उनके संप्रदाय में जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको देख लेते हैं। तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज हैं, जिनकी प्रमुख पुस्तक ब्रह्म सूत्र है। नेक्स्ट है परमार्थ, इनके संस्थापक रामदास हैं और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है दास बोध। नेक्स्ट है राम भक्त, इनके संस्थापक रामानंद हैं। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हैं और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो आध्यात्म रामायण है।
नेक्स्ट पॉइंट है जो कि नोट के फॉर्म में दिया गया है, वह है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो कि कंबोडिया में स्थित है, या राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा 1113 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी में बनवाया गया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कंबोडिया का मंदिर या फिर अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो वो सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट जो संप्रदाय है या धर्म है वो कौन सा है, वो है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में जो मोटा मोटी कई बातें बताई गई उसको देख लेते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा इनकी माता का नाम अमीना था। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी तो ये लगभग 40 वर्ष के हो गए थे, क्योंकि 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस टाइम में जिस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह करीब 40 वर्ष के हुए थे। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में, मोहम्मद की शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में खजीदा नामक एक विधवा के साथ हुई थी। उनकी पुत्री का नाम फातिमा था तथा दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। कुरान जो है वह इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की जो शिक्षाओं का उपदेश दिया था और उनकी जो मृत्यु है वह 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में ही दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 8 जून 632 ईस्वी को हुई, जिन्हें मदीना में दफनाया गया। मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है वो शिया एवं सुन्नी नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। शिया व सुन्नी, इनमें बेसिक अंतर क्या है उसको देख लेते हैं। शिया संप्रदाय या फिर सुन्नी संप्रदाय, जो सुन्नी है उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करें, यानी सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। वहीं शिया अली की शिक्षाओं पर विश्वास करने वाले को शिया कहते हैं, यानी जो हजरत मोहम्मद साहब के जो शिक्षाओं पर विश्वास करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, सुन्नी कहा जाता था। तथा जो उनके दामाद अली के शिक्षाओं पर विश्वास करते थे उन्हें शिया कहा जाता था। शिया जो है उन्हें मोहम्मद साहब का या फिर जो शिया धर्म को या शिया संप्रदाय को मानने वाले लोग थे वे मोहम्मद साहब का न्याय संगत उत्तराधिकारी मानते थे। किसको? अली को। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई तथा उनके पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या से शिया को निश्चित मत का रूप मिल गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें खलीफा का जो पद था उसके लिए भी बहुत ज्यादा, या फिर ये वाला जो पद है खलीफा पद की स्वीकृत है, इसके लिए भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए खलीफा का पद भी काफी जिम्मेदार था। तो बाद में 1924 ईस्वी में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? तुर्की के जो शासक थे मुस्तफा कलाम पाशा या कमाल पाशा, उनके द्वारा, मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा के पद को इस्लाम जगत से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम जगत का जो आगमन है वो अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में यानी सिंध में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट के फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पर जो नोट लूसेंट में जो भी नोट के फॉर्म में लिखा रहता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। नमाज के दौरान जो मुसलमान है वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर है। मक्का की जो दिशा होती है वो किबला कहलाती है, यानी यहाँ पर जैसे ये भारत है
और इसके पश्चिम में ही मक्का स्थित है। तो यानी भारत के पश्चिम में मक्का स्थित है और जो मक्का की दिशा है वह किबला कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ईसाई धर्म। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है 11वां टॉपिक के रूप में ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक की बात करें तो ईसा मसीह, इसके संस्थापक ईसा मसीह हैं तथा इसकी प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था और इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में, जो अभी भी सारे मतलब मनाया जाता है, लगभग भारत में ही लगभग पूरे विश्व में मनाया जाने लगा जो क्रिसमस का त्योहार है। और ये जो क्रिसमस का त्योहार है वो ईसा मसीह के जन्म दिवस के जो है को मनाने के लिए ही मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता पिता का नाम जो है मेरी और पिता का नाम जो है जोसेफ था। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी एवं पिता का नाम जोसेफ था तथा ईसा ने अपने जीवन के जो प्रारंभिक या जीवन के प्रारंभिक 30 वर्ष थे वो एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। ईसा मसीह के जो प्रथम 2 शिष्य थे वो थे एंड्रयूस एवं पीटर। इंपॉर्टेंट है, एंड्रयूस एवं पीटर ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला जो रोमन गवर्नर था उसका नाम पोंटियस था। पोंटियस इंपॉर्टेंट है, पोंटियस के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। कब? 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र चिन्ह है वो है क्रॉस, जिसका जो प्रतीक है इसी तरह होता है, क्रॉस है। ईसाई जो है त्रित्व में विश्वास करते हैं। त्रित्व मीन्स ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र एवं ईश्वर पवित्र आत्मा। इसी को ईसाई धर्म में त्रित्व कहा गया है, जो कि ईसाई धर्म के द्वारा त्रित्व में विश्वास किया जाता है। नोट के फॉर्म में लिखा गया है कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है वो पेरिस का नानडेटम चर्च है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि गोथिक शैली का जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो क्या है, तो वह है पेरिस का नानडेटम चर्च, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है पारसी धर्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पारसी धर्म। पारसी धर्म की बात करें तो इस धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र जो कि एक ईरानी थे, इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जेंदा अवस्था में मिलता है, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। अगर क्वेश्चन पूछे जेंदा अवस्था किस धर्म से संबंधित है, तो यह पारसी धर्म का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन एवं सद्कार्य, यानी सही विचार यानी सच्चा विचार, सच्चा वचन एवं सही कार्य ही इनका मूल सूत्र है। इनके अनुयायी एक ईश्वर यानी अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। जो 13वां टॉपिक है वह है मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक ये बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिब्रज, जिसे राजगिरी भी कहा जाता था, वह था। जरासंध ये बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध जो है वो बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जो कि मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठे। और यह 544 ईसा पूर्व यह बौद्ध ग्रंथों के अनुसार माना जाता है। बिंबिसार ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। अंग को मगध में किस राजा के द्वारा मिलाया गया, तो वह थे बिंबिसार। बिंबिसार ने ही राजगृह का निर्माण किया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। इनके द्वारा कुल 52 वर्षों तक शासन किया गया। बिंबिसार के द्वारा कुल 52 वर्षों तक शासन किया गया और महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। वहीं अवंत के राजा प्रद्योत जब पांड रोग से ग्रसित थे तो उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा पर भेजा था। यानी जो बिंबिसार है उनके द्वारा राजवैद्य जीवक को एक तो बुद्ध के इलाज में भेजा गया था, दूसरा अवंत के राजा प्रद्योत के यहाँ भी
उनकी इलाज के लिए भेजा गया था, जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा मगध के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध को स्वीकार किया गया था? तो वो थे बिंबिसार। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला तथा वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लना, वही मध्य देश जो आधुनिक पंजाब है वहां की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। यानी इन्होंने महाकोशला, चिल्लना एवं क्षेमा नामक राजकुमारी से शादी की थी। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। और अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, जिसे कुड़िक नाम से, यानी अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। इसके पिता बिंबिसार एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि अजातशत्रु इसके नाम में जा आ रहा है अजातशत्रु, यह जो है जैन धर्म का अनुयायी था। इसके पिता ने कुल 52 वर्ष तक शासन किया, यानी बिंबिसार के द्वारा कुल 52 वर्षों तक शासन किया गया था। वहीं अजातशत्रु कुल 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, अजातशत्रु के जो सुयोग मंत्री हैं उनका नाम वर्षकार या फिर वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। इसके पहले हमने पढ़ा था कि अंग पर विजय किसके द्वारा प्राप्त किया, तो अंग को मगध में मिलाने का श्रेय ये बिंबिसार को जाता है। वहीं वैशाली को मगध में मिलाने का श्रेय उनके पुत्र अजातशत्रु को जाता है। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन ये मगध की गद्दी पर बैठा। यहाँ पर 3 नाम आते हैं, पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु और तीसरा है उदयन। यहाँ पर उदयन अपने पिता की हत्या अजातशत्रु के करके जो है गद्दी प्राप्त करता है, तथा अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। यही कारण है कि इस वंश को जो है पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पितृहंता वंश किससे संबंधित है, तो वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और वह भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो है उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक जो है उनको अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। यानी हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो था नागदशक। इसकी हत्या शिशुनाग के द्वारा 412 ईस्वी में कर दी गई तथा यहीं से शिशुनाग वंश को स्थापित या यहीं से शिशुनाग वंश की नींव पड़ गई। इसकी राजधानी या शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थानांतरित या फिर स्थापित किया। नेक्स्ट उत्तराधिकारी इसके कालाशोक आते हैं। शिशुनाग वंश के जो दूसरे शासक हैं वो है कालाशोक। इन्होंने राजधानी परिवर्तन ही किया, जो उन्होंने वैशाली को राजधानी बना दिए थे, तो यह पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा पूछे तो ये थे नंदिवर्धन। इसके अंतिम राजा नंदिवर्धन थे। वहीं नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, नंद वंश की बात आए तो इसके संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य व घनानंद के बीच जो भी संबंध थे। तो नंद वंश का अंतिम शासक एक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। यानी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया। इसमें सहायता किसने की थी, तो इसमें सहायता चाणक्य या फिर कौटिल्य के द्वारा की गई थी और यहीं से मौर्य वंश की नींव पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है सिकंदर के बारे में कुछ पॉइंट है वो दिया गया है। 14वां टॉपिक है सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था तथा फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना एवं इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। इसके पिता की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर जो है वो अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो वह था सेलुकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध
हाइडेस बीच के युद्ध या झेलम अथवा बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया गया। जैसे यहाँ जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का ये वाला पार्ट जहाँ यहाँ पर ब्यास नदी थी, इसके पश्चिमी तट पर इसकी सेना पहुंचती है और इसको पार करने से मना कर देती है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। वहीं सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। पूछता है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो यह बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निर्याकस था एवं इसके प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था। बहुकेफला के नाम पर ही इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक एक नगर भी बसाया था। तो यहाँ पर सिकंदर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी को डिस्कस किया गया है। लूसेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं सभी को बताया जाता है, बस इसको याद करने की बात रहती है। कई बार इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तभी ये यहाँ पर जो फैक्ट, क्योंकि ये सारा फैक्ट बेस्ड रहता है इसलिए इसको याद करने में थोड़ी मुश्किल रहता है। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश ये चंद्रगुप्त, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। वहीं इनकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यानी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण यानी निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया था। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसे कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। इनके द्वारा यानी चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र होने के बाद इसका संबंध जो है, जो सामान्य रूप से था वो क्या था, या विशेष रूप से अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से था या मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था से था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लेनिया यानी जिसे हेलेना नाम से भी जाना जाता है, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात व मकरान, इन 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त को दिया गया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दी गई। कितनी? 500 हाथियां उपहार में दी गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। बात करें मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है इंडिका। इसमें लिखा गया है कि जो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। यानी जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो उस समय शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। राजा जो थे या सम्राट जो थे उनको एक सोने के पालकी में ले जाते थे। उनके अंगरक्षक सोने एवं चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे तथा कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। वो पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाने को पहले खास नौकर के द्वारा चखा जाता था और लगातार 2 रात ही वे एक कमरे में नहीं सोते थे। ये सारी बातें इंडिका में लिखी गई हैं जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। बात करें पाटलिपुत्र के बारे में तो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है और जिसमें 570 बुर्ज एवं 64 द्वार है। पाटलिपुत्र में जो है 570 बुर्ज एवं 400 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी काठ का बना होता है। ये सारी बातें किसमें लिखी गई हैं? ये सारी बातें इंडिका में लिखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध का वर्णन है
वो एपियानस ने किया है। किसने किया है? एपियानस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया। यह बात किसने बताई है? प्लूटार्क ने बताई है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भी 500 हाथी उपहार में दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक के पास स्थित है, वहां पर उपवास द्वारा हुई थी। क्योंकि ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ऐसे में इनकी जो मृत्यु है वो उपवास पद्धति के द्वारा हुई थी, जिसे जैन धर्म में संलेखना पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के दूसरे राजा हैं, वो है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध बिंदुसार, यह जो है इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जहां पर इसके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, वही बिंदुसार ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वहीं स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। डायमेकस, हमने पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा गया था, वहीं बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा गया। इसे ही या डायमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बात करें जैन ग्रंथों में, तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में जो तक्षशिला है वहां पर हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को तथा बाद में अशोक को भेजा था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, जिसमें जो है एथीनियस के अनुसार या फिर सीरिया के राजा के द्वारा या सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के द्वारा मदिरा एवं सूखे अंजीर तो भिजवा दिए गए, लेकिन उनके द्वारा दार्शनिक देने से मना कर दिया गया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। नेक्स्ट, और मौर्य वंश के महानतम शासक की बात करें तो अशोक का नाम आता है। अशोक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो अशोक जो है वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी हैं और इन्होंने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, या अशोक के द्वारा 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा गया। और अशोक गद्दी पर बैठने के समय जो है अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में इनके नाम या फिर अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक या फिर अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन था कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टालमी द्वितीय ने पाटिलपुर में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। इसके पहले बिंदुसार के दरबार में डायोनिसियस आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, उसी तरह अशोक के दरबार में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा गया था जिसे टालमी द्वितीय ने भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम था कर्ज गुफा, चौपार गुफा, सुदामा गुफा एवं विश्व झोपड़ी गुफा। इन 4 गुफाओं का निर्माण है अशोक के द्वारा कराया गया था। नोट के फॉर्म में लिखा गया है कि अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। नेक्स्ट है अशोक की माता का नाम, तो इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था तथा अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा था, तो वो थे पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन यह भी अशोक के शासनकाल से ही प्रारंभ माना जाता है। अशोक के जो शिलालेख थे
अशोक के शिलालेख, नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के शिलालेख ये ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व आर्माइक लिपि का प्रयोग, इसमें चारों लिपियों का प्रयोग किया गया था। ग्रीक एवं आर्माइक लिपि का प्रयोग ये अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का प्रयोग खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। यानी जो ग्रीक एवं आर्माइक लिपि है ये इसका प्रयोग या इसकी जानकारी अफगानिस्तान से होती है। खरोष्टी लिपि ये उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से तथा शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले। यानी सर्वाधिक अभिलेख किस लिपि के मिले हैं, तो वो थे ब्राह्मी लिपि के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों में तीन भागों में अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, वहीं तीसरा है गुहा लेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पावेंट्री फैंथेलर के द्वारा की गई थी। इसकी संख्या कुल 14 है। इनके शिलालेखों की संख्या कुल कितनी है, कुल 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली थी, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता यह 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अब अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें जो विषय वर्णित है उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला शिलालेख जिसमें पशु बल की निंदा की गई है। अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इनके तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं एवं इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख। इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। चौथे शिलालेख में धम्म घोष की घोषणा की गई है। बात करें पांचवें शिलालेख, तो यहाँ पर धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है छठा शिलालेख, यहाँ पर आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तथा सातवां व आठवां शिलालेख, यहाँ पर तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने अपने आदेश दिए हैं कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। यह बात 10वें शिलालेख में की गई। यानी जो प्रजा को महत्वपूर्ण बताया गया है किसमें, 10वें शिलालेख में। नेक्स्ट है 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की घोषणा किसमें की गई है, तो वो चौथे शिलालेख में। तथा धम्म की व्याख्या की बात करें तो 11वें शिलालेख में की गई है। बात करें 12वें शिलालेख, तो इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। कलिंग युद्ध हुआ था और कलिंग युद्ध की भीषणता को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। ऐसी बात अशोक के 13वें शिलालेख में की गई है और 13वें शिलालेख में ही पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट है 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। जीवन के अंतिम समय में अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। किसका, बौद्ध धर्म का। यही कारण है कि उसने अपने 14वें शिलालेख में जनता से धार्मिक जीवन बिताने की अपील या फिर उनको धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अशोक के स्तंभ संख्यों की संख्या या स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह कौशाम्बी में स्थित है। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थित है और इस लेख को जो है अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। दूसरा है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तीसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख।
इसे पहले मेरठ में स्थापित किया गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है रामपुरवा शिलालेख या रामपुरवा स्तंभलेख। रामपुरवा स्तंभलेख ये चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है लौरिया अरेराज स्तंभलेख, यह भी चंपारण बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख, यह भी चंपारण बिहार में स्थित है तथा इस स्तंभ पर मोर का चित्र या फिर मोर की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभलेख है रुइमिनदेई है, इंपॉर्टेंट है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक ने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का जो सार-ए-कुना है, सार-ए-कुना अभिलेख एक ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं से प्राप्त होता है। कौन सा अभिलेख? सार-ए-कुना अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, उपधा परीक्षण क्या है? तो मुख्यमंत्री एवं पुरोहित नियुक्त होने से पहले जो जांच परख होती थी उसी को उपधा परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद में कुल 12, 16 या फिर 20 सदस्य हुआ करते थे। यहाँ पर जो शीर्षस्थ अधिकारी या फिर जो उच्चतम अधिकारी, अर्थशास्त्र में उच्चतम अधिकारी जो थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था, जिसे महामात्र भी कहा, तीर्थ को महामात्र भी कहा जाता था, जिनकी संख्या कुल 18 थी। अर्थशास्त्र में चर ए जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य है वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। यह मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कुल 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के जो प्रशासक थे वो कुमार या फिर आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का जो विभाजन है वो विषय में किया जाता था और विषय के जो मुखिया थे उन्हें विषयपति नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, जो मौर्य काल की प्रशासन है उसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम थी तथा इसके मुखिया ग्रामीक कहे जाते थे। इसके मुखिया जो है वो ग्रामीक कहलाते थे। अर्थशास्त्र में वर्णित जो 18 तीर्थ या फिर जो अर्थशास्त्र के उच्चतम अधिकारी हैं उनको देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री को मंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री को मंत्री कहा जाता था तथा धर्म एवं दान विभाग का जो प्रधान होता था उन्हें पुरोहित कहा जाता था। सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उन्हें सेनापति कहा जाता था। राजपुत्र इन्हें युवराज कहा जाता था। राजकीय द्वार रक्षक ये दौवारिक होते थे तथा अंतःपुर का अध्यक्ष ये अंतर्वैदिक होते थे। नेक्स्ट है आय का संग्रह करता ये समाहर्ता होते थे। इंपॉर्टेंट है, समाहर्ता नामक जो अधिकारी होते थे वो आय का संग्रह करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सन्निधाता, ये राजकीय कोष का अध्ययन करते थे। प्रशासता ये कारागार का अध्यक्ष होते थे। प्रदेष्ट एक कमिश्नर होते थे। प्रदेष्ट जो है वो कमिश्नर होते थे तथा नगर का कोतवाल एक कौन होते थे? पौर जो है वो नगर का कोतवाल होते थे। व्यवहारिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक के प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। नेक्स्ट है नायक, ये नगर रक्षा का अध्यक्ष जो है वो नायक कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कारमांतिक। कारमांतिक ये उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। और नेक्स्ट है दंडपाल, ये सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल ये दुर्ग का रक्षक होता था तथा अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। सीमावर्ती मतलब जो इनकी सीमा का जो अंत वाला पोर्शन होता था उसी के रक्षक को अंतपाल नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासकों में सबसे छोटा एक गोप होता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। नेक्स्ट पॉइंट है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित है। यानी प्रत्येक समिति में कुल कितने सदस्य हुए? कुल 5 सदस्य हुए। यानी 30 सदस्य थे जिसमें से 6 समितियां बनी थी, तो 6 सदस्यों मतलब एक समिति में कुल कितने सदस्य हुए? 5 सदस्य हुए। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग ये वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड, यानी जो कर को बचाते थे उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई यह मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। इंपॉर्टेंट है, एग्रोनोमोई ये मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। जस्टिन के अनुसार, ये जस्टिन कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख फौज से सारे भारत को रौंद दिया। इसके किसके द्वारा कहा जाता है? ये जस्टिन के द्वारा कहा जाता है। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्कस की गुलामी से मुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है युद्ध क्षेत्र में जो सेना के युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी जो है वो नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रशासनिक समिति, जो 6 प्रशासनिक समितियां हैं उनके बारे में बताई गई है, उनके कार्य क्या है। जो पहली समिति थी उनका कार्य था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। दूसरी समिति विदेशियों का देख रेख करते थे। तीसरी समिति जो थी वो जन्म मरण का विवरण करती थी या विवरण रखती थी। चौथी समिति व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित थी। 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय से संबंधित थी या विक्रय का निरीक्षण करती थी। और 6ठी समिति ये बिक्री कर वसूल करना इसका काम था। नेक्स्ट है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति कहलाता था। क्या कहलाता था? सेनापति कहलाता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितना? 6 लाख पैदल सिपाही थे तथा 30,000 जो है घुड़सवार थे। 30,000 घुड़सवार थे तथा 9,000 हाथी थे। यह विवरण किसके द्वारा दिया गया? यह विवरण प्लिनी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का जो रख रखाव है वो 5 सदस्यीय एवं 6 समितियों के द्वारा किया गया था। जो अभी हमने देखा है कि 5 सदस्यीय 6 समितियां जो है मौर्य प्रशासन या मौर्य सेना का रख रखाव करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग ये महामात्य सर्प नामक आमत्य के अधीन हुआ करता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। इंपॉर्टेंट है, गूढ़ पुरुष कौन होते थे? ये गुप्तचर होते थे तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर जो होते थे उनको क्या कहा गया था? उनके लिए संचार शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ संस्था क्या है? संस्था जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर करते थे या गुप्तचरी करते थे, वहीं संचार जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाकर गुप्तचरी करते थे उनके लिए संचार शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय थे उनके न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था तथा सरकारी भूमि को सीता या फिर सीता भूमि कहा जाता था। वहीं बिना वर्षा के जो अच्छी खेती कर जिस भूमि में अच्छी खेती होती थी उसके लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। वो 7 वर्ग क्या क्या थे? पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक एवं 7वां था सभासद। इन 7 वर्गों में डिवाइड किया गया था। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कुछ सैन्य समितियां, जो 6 सैन्य समितियां हैं उनके बारे में दिया गया, उसके देख लेते हैं। जो प्रथम सैन्य समिति थी उसका कार्य था जल सेना की व्यवस्था। दूसरी सैन्य समिति इसका कार्य था यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तीसरी सैन्य समिति इसका कार्य था पैदल सैनिक की देखरेख करना।
चौथी सैन्य समिति, इसका कार्य था अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करना। और पांचवी गज सेना या फिर हाथी सेना की देखरेख करना। तथा छठी है ये रथ सेना की देखरेख करना। जो ये 6 सैन्य समितियां थी उनके 6 अलग अलग कार्य इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेश्यावृत्ति को अपनाने वाले, जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपना लेती थी उन महिलाओं को रूप जीवा या रूपा जीवा कहा जाता था। तथा नंद वंश के विनाशक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। जिस समय नंदवंश का विनाश हो रहा था, जिसके अंतिम शासक घनानंद थे, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण कहता है कि इसमें कुल 9 ही राजा हुए थे। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, इंपॉर्टेंट लाइन है, वो थे बृहद्रथ थे। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में कर दी जाए, यानी बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईस्वी में या ईसा पूर्व में कर दी जाती है। तथा मगध पर शुंग वंश की नींव डाली जाती है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मगध पर शुंग वंश की नींव डाली जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्राह्मण संप्रदाय। मौर्य साम्राज्य के बाद दूसरा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है 16वें टॉपिक के रूप में ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में दिया गया है। चलिए ब्राह्मण साम्राज्य को कवर करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जात के थे। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी, विदिशा पर स्थापित की थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तथा पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है निम्नलिखित में किस राजा के द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, तो यह थे पुष्यमित्र शुंग। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध, जो इनके गुरु थे या पुरोहित थे वो पतंजलि थे। भरहुत स्तूप का निर्माण ये पुष्यमित्र के शुंग के द्वारा ही किया जाता। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही किया जाता था या करवाया गया था, जो कि एक ब्राह्मण जाति के थे। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव के द्वारा की गई थी और मगध पर कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। यानी कर्ण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वासुदेव के द्वारा की गई थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा था। नेक्स्ट है सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। यानी सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो सिमुक के द्वारा की जाती है। सातवाहन यानी आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी ये प्रतिष्ठान में स्थापित करते हैं। कहां पर, प्रतिष्ठान में स्थापित करते हैं, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। प्रतिष्ठान ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन शासक के प्रमुख शासक में सिमुक हैं। सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये सारे जो है नाम ये सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों के नाम हैं। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। कौन कौन, हाल एवं गुणाढ़, ये सातवाहन शासकों के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। नेक्स्ट लाइन है, हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है गाथा सप्तशती की रचना किसके द्वारा की जाती थी, कि किसके द्वारा किया गया था, तो यह था राजा हाल के द्वारा। वहीं गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा तथा पोटीन व कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन अपना जो सिक्का ढालने में वो शीशे का इस्तेमाल किया करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस राजाओं के द्वारा शीशे का सिक्का जारी किया गया था, तो वो था सातवाहन शासक। उसे रोम से मंगा, उस शीशे को, जिस शीशे से सिक्का ढालते थे उसे ये रोम से मंगाते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है ये सातवाहन शासकों ने ही प्रारंभ की थी। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था। मतलब ऐसे उनके नाम से पता चलता है कि
कि वो मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन जो वास्तविकता है वो क्या थी, वो पितृतंत्रात्मक समाज था। सातवाहन समाज जो है पितृसंतात्मक था, क्योंकि जो सिंहासन है वहां के उत्तराधिकारी पुत्र ही हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम एक गौलमिक नामक अधिकारी को सौंपा था। गौलमिक एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े एवं 45 पैदल सैनिक होते थे। यानी एक गौलमिक होता था, उसमें क्या क्या होते थे, 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े एवं 45 पैदल सैनिक इस गौलमिक में या गौलमिक टुकड़ी में शामिल होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां क्या है, कार्ले का चैत्य है, अजंता एवं इलोरा की गुफाओं का निर्माण है, अमरावती कला का विकास है तथा सातकड़ी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिणा पथ के स्वामी कौन है, तो सातकड़ी एवं अन्य सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथ के स्वामी के नाम से जाना जाता है। नोट के फॉर्म में लिखा गया है कि सातवाहन राज्य ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया करते थे। अब सातवाहन के बाद यहाँ नेक्स्ट टॉपिक यानी 17वें टॉपिक के रूप में भारत के यवन राज्य के बारे में लिखा गया है, तो इसको देख लेते हैं। भारत के यवन राज्य, तो भारत पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी थे उसमें हिंद यूनानी, शक, पहलव एवं कुषाण थे। इन्हीं सीरीज में या इन्हीं क्रम में आक्रमण किया गया। सबसे पहले हिंद यूनानियों के द्वारा, फिर इसके बाद शकों के द्वारा, फिर पहलव के द्वारा, लास्ट में कुषाणों के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकारी को एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण किया था। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह और अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो डियोटस प्रथम ने किया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण एक बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस के द्वारा किया गया था और 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया गया तथा इनके द्वारा साकल को अपनी राजधानी बनाई गई और यही जो है बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात नाम है वो है मिनांडर का और इन्होंने अपनी राजधानी साकल जो कि आधुनिक सियालकोट कहा जाता है उसी को बनाई। मिनांडर ने नागसेन से नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जिसका विवरण जो है मिलिंद पन्हों से मिलता है। मिलिंद पन्हों का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद यूनानी भारत के जो पहले शासक थे उन्होंने ही या उनके द्वारा ही सिक्के जारी करने के रूप में निश्चित जानकारी मिलती है। यानी भारत में सिक्का जारी करने के जो निश्चित जानकारी है वो हिंद यूनानी शासकों से ही प्राप्त होती है, जिसमें सिक्कों के जो है राजाओं के या कौन से सिक्के किस राजाओं के द्वारा जारी किया गया था इसके बारे में विधिवत बताया गया है। भारत में सबसे पहले जो हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे तो वो थे हिंद यूनानी शासक। दूसरा पूछे सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा या किन राजाओं के द्वारा जारी किया गया था तो वो थे गुप्त शासक। और तीसरा है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जो है जारी किया गया था तो वो थे कुषाण शासक। कुषाण शासकों के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद यूनानी शासकों में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता था। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। गांधार कला जो भारत में विकसित है उसका वो जो है हेलेनिस्टिक आर्ट से ही प्रेरित है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि नोट के फॉर्म में दिया गया है कि जो पर्दे की प्रथा है वो यूनानियों के द्वारा ही भारत में ही प्रचलित हुई थी। यही कारण है कि पर्दे को यवनिका शब्द कहा जाता था। यानी यवनिका जो है वो पर्दे के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यवन प्रिय जो है, यवन प्रिय शब्द जो है वो काली मिर्च के लिए प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार यवनिका शब्द का प्रयोग यह पर्दे के लिए किया जाता था। यहाँ पर 18वें टॉपिक के रूप में क्या है, शक। अब शकों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट विवरण है उसको देख लेते हैं। कि यूनानियों के बाद भारत में शकों का जो है आक्रमण होता था। शकों का आक्रमण जो है वो 5 या शकों की जो है कुल 5 शाखाएं थी।
जिसकी राजधानी भारत एवं अफगानिस्तान इन दोनों देशों में अलग अलग रूप से फैली हुई थी। यहाँ पर जो पहली शाखा थी वो अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिमी भारत में तथा पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित की हुई थी। प्रथम शक शासक कौन थे? तो वो थे मो थे। मो जो है प्रथम शक राजा थे। शक ये मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज के लिए भारत आए थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, चारागाह की खोज के लिए ये भारत आए थे। नेक्स्ट लाइन है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, शकों पर विजय करने के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी के समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उपाधि है वो है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य से कुल 14 राजाओं को सुशोभित किया गया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के महानतम शासक माने जाते हैं, वो सबसे विख्यात विक्रमादित्य के रूप में जाने जाते हैं। शकों की जो अन्य शाखा की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के किसके द्वारा? शकों के द्वारा जारी किए गए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर हुआ था। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील, मोस्ट इंपोर्टेंट है सुदर्शन झील, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था, सुदर्शन झील का निर्माण या फिर इसका जीर्णोद्धार ये रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल में किया गया था। रुद्रदामन इस संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है, वो जारी किया गया। इसके पहले के सभी अभिलेख वो प्राकृत भाषा में थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिरनार अभिलेख निम्नलिखित में किस भाषा में है? तो वो संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख है। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है पार्थियन या फिर पहलव। इसको देख लेते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य, जो पश्चिमोत्तर भारत है वहां पर शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा जो है वो गोंडोफर्निस हुए थे और इसके शासनकाल में सेंट टॉमस नामक ईसाई द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यानी गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट टॉमस नामक जो व्यक्ति था वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया था। नोट के फॉर्म में लिखा गया है कि पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। नेक्स्ट टॉपिक 19वां टॉपिक है कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। तो कुषाण वंश, पहलव के बाद कुषाण आए और जो यूची एवं तोखरी भी कहलाए। कुषाण जो है ये यूची एवं तोखरी भी कहलाए। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया, उन्हीं में एक कबीला था जो कुषाण कहलाए। बात करें कुषाण वंश के संस्थापक की तो कुजुल कटफिसस इसके जो है संस्थापक थे। वहीं बिम कटफिसस इसके वास्तविक संस्थापक थे। बात करें सबसे प्रतापी राजा, तो सबसे प्रतापी राजा ये कनिष्क थे और इसकी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी पूछो तो ये मथुरा थी। यहाँ पर पूछता है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसस। इसके वास्तविक संस्थापक तो बिम कटफिसस। इसके सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क जो कि 78 ईस्वी पर गद्दी पर बैठता है और इसके द्वारा एक संवत चलाया जाता है जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग भारत में किया जाता है। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीत, मतलब कुल 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन किया गया था, जिसमें से चौथी बौद्ध संगीत एक कनिष्क के शासन काल में ही कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी
और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। कनिष्क एक बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, यानी कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो कनिष्क जो है इसमें से महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर, ये वाला लाइन हो गया, शक भी कंप्लीट हो गया है। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य, नेक्स्ट 20वां टॉपिक जो है वो गुप्त साम्राज्य है। तो गुप्त साम्राज्य से लेकर बाकी जो बचा हुआ पार्ट है यानी गुप्त साम्राज्य व दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको हम तीसरे वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने जो भी 1 घंटे 15 मिनट में जितनी भी बातें इसमें बताई गई थी, बौद्ध धर्म से स्टार्ट करके गुप्त धर्म के बीच सारी बातों को या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट थे सभी को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।